खेल हमें सफलता देता है तो असफल होना भी सिखाता है और असफलता से सीखकर आगे बढ़ने का कौशल सिखाता है। खेल टीम वर्क है, खेल अनुशासन है। विनेश फोगाट में ये सब कुछ है, इसीलिए वो गोल्डन गर्ल है। ओलंपिक से भले ही वो बाहर हो गई हो, लेकिन सारी दुनिया में उनकी चर्चा है। उन्हें सिल्वर मेडल देने की मांग हो रही है, लेकिन विनेश का ये सफर आसान नहीं रहा। जंतर मंतर से पेरिस तक खेल ने उन्हें जो सिखाया, उसकी हर पल परीक्षा हुई। क्या करें? नहीं, आप बता दो क्या करें? ये गोली ले रहे ना, ये बंदूक ले रहे ना, सारे मार दो। इज्जत तो हमारी छोड़ी नहीं इन्होंने, इज्जत तो कोई नहीं छोड़ रहा। मतलब कोई पुरुष है, इसका मतलब क्या उसको अधिकार दे दिया क्या उद्देश्य ने? हर पुरुष को अधिकार है क्या गाली देने का या लड़कियों के साथ बदतमीजी करने का? आप भी बताओ ना, हम क्या करें? गेम हमारा खत्म कर दिया, जिंदगी हमारी दांव पे लगा दी। सड़क पे हम बैठे हैं, फिर भी हमारे साथ अत्याचार कर रहा है। वो ब्रजभूषण को क्यों नहीं पकड़ रहे ये लोग? कब हुआ, कहां हुआ और किसके साथ हुआ? कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ? कब हुआ, कहां हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? जंतर मंतर से पेरिस ओलंपिक तक का सफर महिला पहलवान विनेश फोगाट के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। विनेश फोगाट भले ही 100 ग्राम ज्यादा वजन की वजह से ओलंपिक से बाहर हो गई हो, लेकिन उनके संघर्ष को आज सारा देश सलाम कर रहा है। विनेश पूरे देश की नजर में चैंपियन थी, हैं और रहेंगी। विनेश फोगाट भारत की वो बहादुर बेटी जो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची थी, और किस पहलवान को हराया था जो पिछले 82 बार से कभी हार नहीं रही थी। ऐसे पहलवान को जो 4 बार की विश्व चैंपियन थी, उसको पराजित किया। मेहनत और इतनी तपस्या उन्होंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उनके अंदर जज्बा है, हिम्मत वाली हैं। आसान काम नहीं है। विनेश, आप गोल्ड हो, गोल्ड थी और गोल्ड ही मांग की। मैं एक चीज मैं मानती हूँ कि विनेश ने जो पहले जो खेली है विनेश, तो वो 50 केजी, क्योंकि कल जितनी भी बाउट लड़ी है तो उससे पहले उसने वेंग दिया है, और वो 50 केजी दिखा के ही वो सारी बाउटें लड़ी है। तो मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं पेरिस ओलंपिक को भी थोड़ा अपने रूल्स के अंदर बदलाव करने चाहिए। और एक आग्रह, जबकि प्रधानमंत्री जी ने भी आग्रह किया और पीटी उषा जी भी वहां पे हैं, और उन्होंने भी जो UWW है और जो ओलंपिक कमेटी है वहाँ की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसके पास भी उन्होंने अपना पत्र लिखा है और उनसे बातचीत कर रहे हैं, अभी भी जारी है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि विनेश फाइनल में पहुंच गई थी तो कम से कम उसको सिल्वर तो मिलना चाहिए, क्योंकि जो पिछली बाउटें वो जीत कर आई है तो वो वेट दिखा के ही आई है। अगर अभी डिस्क्वालीफाई हुई है तो कम से कम उसको उसकी हार स्वीकार करते हुए तो कम से कम तो सिल्वर तो देना ही चाहिए। जब सारी दुनिया विनेश की दीवानी है, तब लोगों को उन दिनों की भी याद आ रही है जब विनेश सड़क पर संघर्ष कर रही थी। जंतर मंतर पर विनेश फोगाट और बाकी पहलवानों के साथ धक्का मुक्की की तस्वीरें कौन भूल सकता है। यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान विनेश फोगाट के रोते हुए वीडियो भी सामने आए थे। किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है, जैसे हम ही लोग अपराधी हैं और ब्रजभूषण है वो देवता आदमी है जिसके ऊपर हमने केस फाइल किया हुआ सभी महिला। ओलंपिक पदक के अपने सपने को पूरा करने से महीनों पहले
विनेश फोगाट व्यवस्था से नाराज थी, लेकिन धमकी, पुलिस हिरासत, प्रदर्शन की अगुवाई करने को लेकर हुई आलोचना भी उनका हौसला नहीं डिगा सकी। हमारी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं कि मैंने किससे शादी कर ली, कौन मेरा बॉयफ्रेंड है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड है, बजरंग ने किससे शादी कर ली, अभी शादी क्यों कर रहे हो। मतलब हमारी निजी जिंदगी में भी उनका दखलंदाज इतना है कि हमारी फैमिली तक की उनको खबर रहनी चाहिए। ये उस दौर की तस्वीरें हैं जब विनेश फोगाट को जंतर मंतर पर धरने पर बैठने के बजाय कुश्ती की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। हरियाणा की इस धाकड़ पहलवान का बहुत कुछ दांव पर था, लेकिन इसके बावजूद विनेश ने हालात के आगे घुटने टेकने की बजाय लड़ने का रास्ता चुना और इतिहास रच डाला। मैट के ऊपर और उससे बाहर उन्होंने जिस तरह से चुनौतियों का सामना किया, वो एक नजीर बनकर उभरा है। देखिए, ब्रजभूषण के ये मुंह पर तमाचा है, हमारी जो बेटी ने करके दिखा दिया, ब्रजभूषण को कर ही नहीं सकती। और उसने जो इनका जो नुकसान किया है वो तो पीछे लग रहा था इसको हराने के लिए, लेकिन जो इसकी मेहनत है, जो कामयाब जनता इसके साथ है। विनेश की बहन और रेसलर गीता फोगाट ने भी एक्स पर उनके संघर्ष को याद करते हुए लिखा, आप हमारी गोल्डन गर्ल हो, आपने जो किया वो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। जिंदगी एक संघर्ष है, उस संघर्ष का नाम विनेश है। एक पल आप ओलंपिक के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच देती हैं और अगले ही पल में दुर्भाग्यपूर्ण सब कुछ हाथ से चला जाता है। बहन, इस वक्त जो तकलीफ आप महसूस कर रही हो उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, पर हर सच्चे हिंदुस्तानी की आज आंखें नम है। चैंपियन हमेशा चैंपियन होता है। फोगाट परिवार भले ही सदमे में हो, लेकिन उसे विनेश के प्रदर्शन पर गर्व है, जिनकी काबिलियत पर कभी उंगलियां उठाई गई थी। लेकिन ये उस ब्रजभूषण का भी तमाचा है, जो कह रहा था भाई जो ये कुछ लड़ नहीं सकती, ये और जूनियर बच्चों को खराब रोकते हैं, तो आज उस ब्रजभूषण के तमाचा है। ये आज खेल संघर्ष करना सिखाता है, जीत और हार दोनों को पचाना सिखाता है, इंसान को मजबूत बनाता है। विनेश के साथ जो कुछ हुआ, उससे हारने के बजाय उन्होंने उसका डटकर सामना किया और जीवट और जुझारूपन की नई कहानी लिखते हुए ओलंपिक में अपने नाम एक सुनहरा पन्ना जोड़ दिया, जिसका अंत भले ही उम्मीद के मुताबिक न हुआ हो, लेकिन हर कोई आज उन्हें सलाम कर रहा है। आज तक ब्यूरो। विनेश फोगाट भले ही ओलंपिक से बाहर हों, लेकिन उन्होंने सबका दिल जीत लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके ओलंपिक से अयोग्य करार देने के बाद ट्वीट कर उन्हें चैंपियन में चैंपियन बताया। सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा, विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है, काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके साथ हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर विनेश फोगाट को न्याय दिलाने की मांग की। उन्होंने एक्स पर लिखा, विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज करके देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, पूरा भरोसा है कि वो अखाड़े में और अधिक मजबूती से वापसी करेंगी। आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है विनेश, आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। ओलंपिक में खेलना दुनिया के हर खिलाड़ी का सपना होता है। विनेश ने भी इस सपने को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। उन्होंने 3 बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, लेकिन हर ओलंपिक में बदकिस्मती उनका सपना चूर कर देती है। कभी चोट, कभी विवाद मेडल से उन्हें दूर करते रहे। और आज एक कहावत सुनी थी कि भगवान परोस के भी छीन लेता है, तो आज कहीं ना कहीं उस कहावत को आंखों के सामने देखे हैं तो ऐसे बिलीव भी नहीं हो पा रहा कि ये क्या हो गया। मेडल के करीब पहुंचकर भी उससे दूर हो जाना विनेश की तकदीर रही है। – 2016 के रियो ओलंपिक में वो चोट की वजह से बाहर हो गई। टोक्यो ओलंपिक 2020 में वो क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई और इस बार पेरिस ओलंपिक में सिर्फ 100 ग्राम वजन की वजह से वो फाइनल से बाहर हो गई। एक खिलाड़ी के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है, क्योंकि खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है। लेकिन विनेश की तकदीर ने उन्हें 3-3 ओलंपिक में दगा दी।
हिंदुस्तान की महिला कुश्ती में विनेश ने मेहनत और तेवरों के बूते अलग ही नाम कमाया है। यही वजह है कि पिछले 10 सालों में कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन्होंने विरोधी पहलवानों को जिस तरह से पटखनी दी है, हर बार ओलंपिक में वो एक दावेदार के तौर पर भाग लेती रही है। लेकिन बदकिस्मती हर बार उनके साथ साथ ओलंपिक पहुंच जाती है। वो चैंपियन थी और चैंपियन रहेंगी, गोल्ड मेडलिस्ट, चाहे वो अभी शायद ना बन पाए क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन के कारण, बट हमारे लिए शी इज ए गोल्ड गर्ल। तो मैं कहूँगा कि उन्होंने ऑलरेडी गोल्ड नहीं, बहुत कुछ किया है इस भारत देश में। विनेश को अगर अयोग्य घोषित नहीं किया जाता तो वो इतिहास रच देती। 4 तस्वीरें देखिए। पहली प्री क्वार्टर फाइनल की है, जिसमें उन्होंने जापान की पहलवान को हराया। क्वार्टर फाइनल में फिर विनेश फोगाट ने यूक्रेन की रेसलर को हराया। सेमीफाइनल में क्यूबा की पहलवान को हराया। लेकिन फाइनल मुकाबले में जब पहली बार कोई महिला पहलवान के तौर पर विनेश उतरती, उससे पहले सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया। सबसे मुश्किल बात यह है कि इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती। देश के लिए एक मेडल तो पक्का था, और आज एक कहावत सुनी थी कि भगवान परोस के भी छीन लेता है। तो आज कहीं ना कहीं उस कहावत को आंखों के सामने देखे हैं तो ऐसे बिलीव भी नहीं हो पा रहा कि ये क्या हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि जो इंटरनेशनल रूल है वो यही कहते हैं कि आप जब वेइंग पे जाते हैं तो 1 ग्राम की भी छूट नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद एक बार डिस्क्वालीफाई हो चुकी हूँ वेइंग की वजह से। तो रूल सबके लिए बराबर थे, और मैं मानती हूँ कि विनेश ने भी पूरा प्रयास किया है। जितना हमें पता चला, जितनी हमारी बातचीत हुई है और जितना स्पोर्टिंग स्टाफ ने जो बताया है कि वो पूरी रात से जो है, हालांकि बजरंग ने भी बयान दिया है कि पूरी रात से विनेश वजन घटाने के लिए लगी हुई है, और पूरा स्पोर्टिंग स्टाफ जो था वो भी उनको वजन घटाने में पूरी तरह से सहयोग, पूरी रात वो सोए नहीं, पूरी रात सिर्फ वेट घटाने के लिए उनको, ताकि वो वेट घटा पाए। 100 ग्राम की मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा समय और अगर उनके पास होता तो वो वेट 100 ग्राम भी घटा लेती। इससे पहले भी देश के लिए सोना और सिल्वर जीतने में विनेश फोगाट ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सुर्खियां बटोरनी उन्होंने शुरू की 2014 में, जब कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद 2018 और फिर 2022 में लगातार 2 और कॉमनवेल्थ गेम में उनके खाते में गोल्ड मेडल आया। इस दौरान एशियन चैंपियनशिप में भी उनका जलवा बरकरार रहा, और 2015, 2017 और 2018 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। 2020 में वो एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर से चूकी, लेकिन ब्रॉन्ज लेकर आई। 2018 में एशियन गेम्स में उन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, जबकि 2019 और 2022 की वर्ल्ड चैंपियन में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। विनेश के लिए ओलंपिक आफतों का दौर बनकर रह गए। निराशा के इस गर्त से निकलना आसान नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि वो उठेंगी, फिर लड़ेंगी और जीतेंगी। आज तक ब्यूरो।